जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति के पास भी कुछ क्या होती है, शक्ति होती है, यानी कि राष्ट्रपति के शक्ति के बात कहा जाए तो जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति के जो सैलरी मिलता है, यानी कि जो वेतन मिलता है, वो कितना है, 5 लाख रुपए। कितना रुपए, 5 लाख रुपए, जिस पे कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता है, इनकम टैक्स नहीं लगता है। इनको एक घर मिलता है, यानी कि राष्ट्रपति आवास, जो आपका 340 रूम का है। इनके जो घर है उनमें कमरा कितना है, 340 गो कमरा है। जो राष्ट्रपति होते हैं, यह तीनों सेनाओं के क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं। तीनों सेना के प्रमुख होते हैं। कौन, राष्ट्रपति महोदय। कोई भी अगर युद्ध की शुरुआती, युद्ध की घोषणा या समाप्ति की घोषणा कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। क्या, कि युद्ध की घोषणा किया जाए या फिर युद्ध को खत्म किया जाए। इसके अलावा सत्र जो होता है, सत्र के आहूत, यानी कि बुलाया जाता है सत्रावसान, कौन करते हैं, प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद जो राष्ट्रपति होते हैं, वो प्रधानमंत्री प्लस जो अन्य मंत्री होते हैं, अन्य मंत्रियों को क्या करते हैं, शपथ दिलाते हैं। कौन, राष्ट्रपति आपके प्रधानमंत्री या अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं। वही अगर बात किया जाए, जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। आपके राष्ट्रपति के शपथ के बात किया जाए तो ये आपके जो सीजेआई यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अगर बात किया जाए इनके कुछ और शक्तियों के बारे में, जैसे जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति के क्या चाहिए, शिक्षा शक्ति। जो राष्ट्रपति के शिक्षा शक्ति होते हैं, यानी कि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होते हैं, जो जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होते हैं, उसके क्या चाहिए, चांसलर यानी कि कुलपति कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। वही अगर राज्य की बात किया जाए तो राज्य के जितने भी यूनिवर्सिटी होते हैं, उसके जो कुलपति होते हैं, वो आपके राज्यपाल महोदय होते हैं। ठीक है। वही अगर बात किया जाए राष्ट्रपति के अन्य शक्ति के, जो विधायी शक्ति है, कौन सी शक्ति, विधायी शक्ति। तो विधायी शक्ति में क्या आता है, कानून बनाना। कानून बनाने की शक्ति को क्या कहते हैं, विधायी शक्ति कहते हैं। यानी कि जो राष्ट्रपति कानून बनाते हैं या फिर जो कानून को, है ना, कानून को कैसे लागू किया जाए, उसको क्या कहते हैं, विधायी शक्ति कहते हैं। तो इसके लिए जैसे कि कोई भी कानून बनाता कौन है, आपके लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि जो संसद महोदय होते हैं, क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। यानी कि मान लीजिए कि लोकसभा से कोई बिल पारित हुआ, यानी कोई विधेयक लाया गया, कहाँ पे, लोकसभा में। तो लोकसभा से पारित हो गया, उसके बाद भेजा जाए कहाँ पे, राज्यसभा में। और राज्यसभा में जैसे ही वो विधेयक पारित हो जाएगा, उसके बाद भेज दिया जाएगा राष्ट्रपति के पास कि राष्ट्रपति महोदय इस पर क्या कीजिए, सिग्नेचर कीजिए। तो राष्ट्रपति के पास कुछ पावर दिया गया है, क्या, कि राष्ट्रपति के पास पावर दिया गया है, कि राष्ट्रपति के पास क्या है, वीटो का पावर है। राष्ट्रपति इसमें 3 प्रकार के वीटो का प्रयोग करते हैं। एक आपके अत्यंतकारी वीटो, दूसरा का आपके निलंबकारी वीटो, और तीसरा का आपके पॉकेट वीटो। यानी कि अगर राष्ट्रपति को मन किया तो उस पे क्या करेंगे, सिग्नेचर कर देंगे। अगर उनको मन नहीं किया तो वह क्या करेंगे, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए कहां, संसद में भेज सकते हैं। पुनर्विचार के लिए संसद के पास वापस लौटा देंगे। लेकिन एक कंडीशन होता है कि अगर राष्ट्रपति संसद के पास पुनर्विचार के लिए वापस लौटा दिए और जो संसद है उस विधेयक में अगर संशोधन करे तब पर भी ठीक, ना करे तब पर भी ठीक, अगर दोबारा उनको राष्ट्रपति के पास भेजा तो राष्ट्रपति को किसी भी हाल में क्या करना पड़ता है, उस पर साइन करना पड़ता है। और जो उसके बाद अगर राष्ट्रपति को मन किया तो सिग्नेचर करेंगे, नहीं है ना, नहीं तो क्या कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। नहीं तो उनके पास एक वीटो होता है जिसको बोलते हैं पॉकेट, यानी कि जेबी वीटो, यानी कि उसको क्या करते हैं, अपने टेबल पे ही रख देते हैं, उस पर कोई बात ही नहीं करते हैं। तो जो हमारा
संविधान है, संविधान में ऐसा कुछ डेट मेंशन ही नहीं है कि अगर राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक जाता है तो उनको इतना दिन में किसी भी हाल में सिग्नेचर करके या फिर पुनर्विचार के लिए भेज दिया जाता है। हमारे संविधान में इसके लिए कोई डेट फिक्स नहीं है। या तो राष्ट्रपति को मन करेगा तो वो उसी दिन सिग्नेचर कर सकते हैं, या फिर उनको मन करेगा तो साल भर के अंदर सिग्नेचर कर सकते हैं, या फिर मन नहीं करेगा तो उसको क्या कर सकते हैं, पॉकेट बिट्टो लगाकर उसको अपने पास रख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात किया जाए राष्ट्रपति की एक और भी शक्ति होती है जिसका नाम है विशेषाधिकार शक्ति। विशेषाधिकार, जो राष्ट्रपति की विशेषाधिकार शक्ति है ना, इसी के लिए राष्ट्रपति को इनमें क्या मिलता है, आवास मिलता है, जो कितने का होता है, 340 कमरे का होता है। इनके जो टैक्स, जो रुपए सैलरी होता है उस पर टैक्स नहीं लगता है। उसके बाद जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति के ऊपर फौजदारी, कौन सी फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, लेकिन इनके ऊपर दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है। किनके ऊपर, राष्ट्रपति के ऊपर। ठीक है, एक होता है राष्ट्रपति के विवेकाधिकार शक्ति। कहने का मतलब यह हुआ ना राष्ट्रपति के विवेकाधिकार शक्ति में कि अगर क्या होता है, जब लोकसभा में किसी भी पार्टी को, जब लोकसभा में किसी भी पार्टी को 273 सीट यानी कि सरकार बनाने के लिए सीट नहीं मिलता है, सीट नहीं मिलता है, उस स्थिति में उसे क्या कहते हैं, उसे लोकसभा का त्रिशंकु कहते हैं, उसे लोकसभा का त्रिशंकु कहते हैं। इसमें राष्ट्रपति, देखिए कहने का मतलब हुआ ना कि जब लोकसभा में किसी भी पार्टी को 273 सीट नहीं मिलता है उसे क्या कहते हैं, लोकसभा का त्रिशंकु कहते हैं। इसमें राष्ट्रपति क्या करते हैं, किसी भी पार्टी को क्या बोलते हैं, जो इसमें बड़े पार्टी होते हैं जिनको उम्मीद होता है राष्ट्रपति को कि हाँ ये क्या कर सकते हैं, अपना बहुमत सिद्ध कर सकते हैं, उसमें से किसी भी पार्टी को क्या करेंगे, मुख्यमंत्री 30 दिन के लिए, कितने दिन के लिए, 30 दिन के लिए, सॉरी मुख्यमंत्री बोले, प्रधानमंत्री बना देते हैं, है ना। और उनको 30 दिन के अंदर क्या करना होता है, अपना जो बहुमत होता है बहुमत सिद्ध करना होता है कि हमारे पास 273 सीट मिल गया। अगर वो 30 दिन के भीतर बहुमत सिद्ध नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है, उनका भी सरकार गिर जाता है। उसके बाद जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति क्या करते हैं, राष्ट्रपति की एक और शक्ति है जिसको बोलते हैं न्यायिक शक्ति। राष्ट्रपति जो न्यायिक शक्ति होते हैं ना, न्यायिक शक्ति के अंतर्गत जो राष्ट्रपति क्या करते हैं, क्षमा दान कर सकते हैं। यानी कि आर्टिकल संख्या जो 72 है वो क्या है, राष्ट्रपति के क्षमा दान से संबंधित है। इसके अलावा क्या है, प्रतिहार होता है। प्रतिहार में क्या किया जाता है, साजा को कम किया जाता है, साजा को कम किया जाता है, किसमें, प्रतिहार में। उसके बाद होता है प्रविलंबन, यानी कि प्रविलंबन में क्या होते हैं, कुछ समय के लिए राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, फांसी को रोक सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फांसी को रोक सकते हैं। एक होता है आपके विराम। विराम में होता क्या है ना कि अगर कोई लेडी क्या है, प्रेग्नेंट है यानी कि गर्भ अवस्था के समय उनको फांसी नहीं दिया जा सकता है, या फिर कोई बीमार है तब पर भी क्या किया जा सकता है, फांसी नहीं दिया जा सकता है, समझे। उसके बाद जो है क्या चीज, जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, आपातकाल लागू कर सकते हैं। यानी कि आपातकालीन, जो हमारे भारत है, भारत में कितने प्रकार के आपात है, आपात जो है भारत में 3 प्रकार के हैं। आर्टिकल संख्या 352, आर्टिकल संख्या 356 और आर्टिकल संख्या 360। तो 352 की बात कहा जिसमें क्या है, आपके राष्ट्रीय आपात। कौन सा, राष्ट्रीय आपात यानी कि नेशनल इमरजेंसी। वही बात किया जाए 356 के, तो इसमें है कि राजकीय आपात। इसको बोलते हैं आपके आम बोलचाल के भाषा में राष्ट्रपति शासन। और जो है 307 है क्या चीज, वित्तीय आपात। जो आपके 360 है वो क्या है, वित्तीय आपात। अगर बात करें हम लोग किसकी, राष्ट्रीय आपात की, तो जो आपकी राष्ट्रीय आपात है, जो आपकी राष्ट्रीय आपात है, जो आपकी राष्ट्रीय आपात है, यह लाया गया आपके जर्मनी के संविधान से। किसके संविधान से, जर्मनी के संविधान से आपके राष्ट्रीय आपात लाया गया है। यह जो राष्ट्रीय आपात है यानी कि आर्टिकल संख्या
352 में क्या है आपके राष्ट्रीय आपात है, यह लाया गया है जर्मनी के संविधान से। यह जो है निम्न परिस्थितियों में लाया जा सकता है, किस परिस्थितियों में, निम्न परिस्थितियों में लाया जा सकता है, जैसे अगर क्या हो गया, आक्रमण हो गया, कोई विदेश क्या किया, आक्रमण कर दिया, या फिर युद्ध हुआ हो, या फिर सशस्त्र विद्रोह हुआ हो, या फिर आंतरिक अशांति। कौन सा, आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति पर एक बार ही लागू हुआ था 1975 में इंदिरा गांधी के समय, लेकिन अब वर्तमान में इसको हटा दिया गया। आंतरिक अशांति पर आपके राष्ट्रीय आपात लागू नहीं किया जा सकता है, यानी कि अब वर्तमान में सिर्फ इसी पे क्या किया जा सकता है, नेशनल इमरजेंसी लागू किया जा सकता है। यह जो लागू यानी कि जो आपकी राष्ट्रीय आपात है, राष्ट्रीय आपात को जो है लागू करते हैं, लागू लागू की अगर बात किया जाए तो लागू करते हैं राष्ट्रपति महोदय। राष्ट्रपति महोदय किसके सलाह से, मंत्रिमंडल के सलाह से। किसके, मंत्रिमंडल के कौन सी, लिखित सलाह से आपको लागू करते हैं क्या चीज, राष्ट्रीय आपात। जो आपकी राष्ट्रीय आपात है यानी कि मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पे क्या करते हैं, लागू कर देते हैं। और जो है इसको अगर क्या करते हैं, इस पे जो है इसे राष्ट्रपति, जो आपकी राष्ट्रीय आपात है इसे क्या किया है, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के क्या करते हैं, लिखित सलाह पे लागू करते हैं। और जब यह लागू करते हैं तो यह 30 दिनों तक वैलिड रहता है। कितने दिन तक, 30 दिन तक, यानी कि 30 दिन के भीतर किसी भी हाल में संसद के द्वारा क्या करना पड़ता है, अनुमोदन करना पड़ता है। और जो संसद होते हैं इसे 2/3 बहुमत से अगर पास कर दे तो यह जो राष्ट्रीय आपात है 6 महीना तक क्या हो सकता है, लागू रह सकता है। इसके बाद अगर 6 महीना में भी स्थिति ठीक नहीं हुआ तो फिर संसद को 2/3 बहुमत से क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। और फिर क्या हो सकता है, 6 महीना बढ़ सकता है, यानी कि 6 महीना के बीच में क्या हो सकता है, यह बढ़ सकता है। यानी कि क्वेश्चन पूछेगा कि जो राष्ट्रीय आपात है कितने दिन तक रहता है, अधिकतम 6 माह तक। कितने माह तक, 6 माह तक। वही अगर बात किया जाए ना, अभी तक जो राष्ट्रीय आपात है वह आपके 3 बार लागू हुआ है, 1962, 1971 और 1975। 1962 में आपका चीन युद्ध, 1971 में पाकिस्तान युद्ध या बांग्ला है ना, पाकिस्तान और बांग्लादेश। उसके बाद 1975 में आंतरिक अशांति, इंदिरा गांधी के समय। 1975 में आंतरिक अशांति किनके समय, इंदिरा गांधी के समय। देखिए जैसे ही आपकी आपात लागू होता है, यानी कौन से, जैसे ही आपके राष्ट्रीय आपात लागू होता है या फिर नेशनल इमरजेंसी लागू होता है, जितने भी मूल अधिकार है, कौन सा, मूल अधिकार। अगर मूल अधिकार के बात किया जाए तो इसके लिए आपके संबंधित आर्टिकल है, आर्टिकल संख्या 32 से आर्टिकल संख्या 35 तक क्या है, मूल अधिकार है। यानी कि भाग संख्या, भाग कितना, भाग 3 में आपका क्या है, मूल अधिकार है। तो जितने भी मूल अधिकार होते हैं उसे क्या कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन आपके 2 मूल अधिकार होते हैं, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, है ना। जो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 है इसे निलंबित नहीं किया जा सकता है, इससे निलंबित नहीं किया जा सकता। अर्थात क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रीय आपात या आपात का लागू होने पर वह कौन सा आर्टिकल है जो निलंबित नहीं होता है। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 क्या हो सकता है, निलंबित हो सकता है। और जब राष्ट्रीय आपात लागू होता है तो जो लोकसभा है ना, लोकसभा का कार्यकाल सीधे 1 साल बढ़ा दिया जाता है, यानी कि 5 से कितने साल कर दिया जाता है, 6 साल कर दिया जाता है, समझे। उसके बाद अब है ना, जो आपकी लोकसभा है, लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाकर 5 से 6 साल कर दिया जाता है। उसके बाद अगर बात करें कौन सी, राजकीय आपात की, राजकीय आपात यानी कि इसी को आम बोलचाल के भाषा में कहते हैं राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल संख्या 356। देखिए जो आपके ये भी लाया गया है कहां से, जर्मनी के संविधान से। और राष्ट्रीय आपात भी लाया गया था आपके जर्मनी के समय, ये भी लाया गया है जर्मनी के संविधान से। कहां से, जर्मनी के संविधान से। इसमें कहा गया है कि जो आपके राष्ट्रीय आपात है ये भी लागू करते हैं राष्ट्रपति महोदय, लागू करते हैं। कौन लागू करते हैं, राष्ट्रपति ही लागू करते हैं। किसको, राजकीय आपात। कब लागू करेंगे, जब आर्टिकल संख्या 365 में कहा गया है क्या, कि जो राज्य है क्या करेगा, यानी कि केंद्र के दिशा निर्देश
को राज्य क्या करेगा, पालन करेगा। कहने का मतलब यह हुआ ना कि जो केंद्र जो आदेश देता है उस आदेश को क्या करना पड़ेगा, राज्य को पालन करना पड़ेगा। अगर वह राज्य पालन नहीं करता है तो इस स्थिति में क्या किया जाएगा, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक और बात कहा गया है, आर्टिकल संख्या 355, इसमें कहा गया है क्या कि जब, है ना, संविधान के अनुसार, जब अगर संविधान के अनुसार भी अगर राज्य नहीं चल रहा है ना तो उसके ऊपर भी क्या किया जाएगा, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर सत्ता क्या हो गया हो, गिर गया हो, यानी कि सरकार गिर गया हो, तो इस स्थिति में भी क्या किया जाएगा, आपके राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा। जो राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन ये भी कितने दिनों के लिए होते हैं, यानी कि अगर जो राष्ट्रपति इसको क्या करते हैं, लागू करते हैं, किसके, मंत्रिमंडल के सलाह से लागू करते हैं, और लागू करने के कितने दिन बाद तक, 60 दिन तक, यानी कि 60 दिन के भीतर इसे किसी भी हाल में क्या करना पड़ेगा, संसद से पारित कराना पड़ेगा। और जो राष्ट्रपति शासन है ना, इसको संसद से पारित कराने के लिए 1/2 बहुमत, यानी कि साधारण बहुमत क्या होती है, आवश्यकता होती है। और जैसे ही जो मंत्रिमंडल होता है, यानी कि जो संसद होता है, इसे 1/2 बहुमत से पारित करता है, यह 3 साल के लिए क्या होता है, लागू हो जाता है। कौन सा, आपके राष्ट्रपति शासन। यानी कि राष्ट्रपति शासन एक बार में ही कितने साल के लिए लागू होते हैं, 3 साल के लिए लागू हो सकते हैं। इससे पहले भी संसद द्वारा क्या किया सकता है, इसे हटाया जा सकता है। ठीक है, जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो इसमें जितने भी क्या होते हैं, शक्ति, जो शक्ति होता है वो राज्यपाल के हाथ में चला जाता है। यानी कि वहां के जितने भी कानून वगैरह बनाना हो, जितने भी नियम कानून, जैसे सरकार चलाना, कौन चलाएगा, राज्यपाल चलाएगा। सबसे पहले जो आपकी राजकीय आपात था वह पंजाब में लागू हुआ था, पंजाब में लागू हुआ था, 1952 में क्या हुआ था, लागू हुआ था। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें अगला अगला जो आपकी आपात था जिसका नाम था वित्तीय आपात, वित्तीय आपात, ये है आपके क्या चाहिए, आर्टिकल संख्या 360। वित्तीय आपात जो है, वित्तीय आपात लाया गया है अमेरिका के संविधान से। यानी कि वित्तीय आपात भारत में अभी तक एक बार भी लागू नहीं किया गया है। इसे भी मंत्रिमंडल के सलाह पर ही, मंत्रिमंडल के मौखिक सलाह पर ही लागू किया जाता है, और लागू करने के लिए 1/2 बहुमत की आवश्यकता होती है। और जब यह लागू होता है तो अनंत काल तक रहता है। क्या होता है, अनंत काल तक रहता है। यानी कि जब वित्तीय आपात लागू होता है तो अनंत काल तक रहता है। इस वित्तीय आपात में जो राज्य सरकार होते हैं ना, यानी कि राज्य सरकार का बजट संसद में चला जाता है, संसद में चला जाता है। उसके बाद जो राज्य सरकार के सहायता राशि क्या कहती है, इसमें नहीं दिया जाता है। अगर जब वित्तीय आपात लगता है तो राज्य सरकार की जो सहायता राशि होता है, सहायता राशि वह नहीं दिया जाता है। उसके बाद इसमें क्या किया जाता है, जो वेतन होता है, वेतन में भी क्या किया जाता है, कटौती कर लिया जाता है। किसमें, जो आपके वित्तीय आपात होता है उसमें भी क्या किया जाता है, वेतन में कटौती कर लिया जाता है। उसके बाद आपका एक आता है राष्ट्रपति का अध्यादेश, आर्टिकल संख्या 123। हुआ कि हमारे जो भारत